सुप्रभात बच्चों। आज हम आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक ज्ञान सागर का पाठ 9 सवाल का जवाब पढ़ेंगे। यह पाठ एक कहानी के रूप में है। इस कहानी के लेखक हैं हरिकृष्ण देवसरे जी। हरिकृष्ण देवसरे जी ने बहुत सारा बाल साहित्य लिखा है और बच्चों की भावनाओं को बड़े अच्छे से उन्होंने अपने साहित्य में उजागर किया है। इस साहित्य के लिए उन्हें बाल अकादमी पुरस्कार भी मिला हुआ है। आगे चलते हैं। बच्चों आप जब ये पाठ पढ़ेंगे तो हम समझ सकेंगे कि हर बच्चे के मन की भावनाओं को कहीं ना कहीं की जो गरीब वर्ग के बच्चे हैं वो भी शायद कुछ देखना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, कुछ लेना चाहते हैं, लेकिन उनकी जो आर्थिक स्थिति है पैसे ना होने की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाते। छात्र और आप इस पाठ के माध्यम से सही और गलत के लिए खड़े होना भी सीखेंगे कि जब हम सही हैं तो हमें उसके लिए खड़े होना चाहिए, उसका साहस से सामना करना चाहिए। और कहीं ना कहीं हम सबके मन में एक परोपकार की भावना भी विकसित करता है ये पाठ कि हमें कभी ना कभी जो चीज़ हमारे पास ज़्यादा है हमें दूसरों के साथ उसे बांटना चाहिए। हमारे उस जरा से सहयोग से कितने लोगों के चेहरों पर, कितने बच्चों के चेहरों पर खुशी आ सकती है ये शायद हम नहीं जानते। तो आइए शुरू करते हैं। पाठ 9 सवाल का जवाब। बच्चे इस पाठ में आप देख सकते हैं कि एक दादाजी खड़े हैं और उनका पोता जिसका नाम तन्मय है। तन्मय इस पाठ का प्रमुख पात्र है। तन्मय दादाजी के साथ बाजार जाने की जिद कर रहा है, लेकिन उसके दादाजी उसे नहीं लेकर जा रहे हैं और दादी जी के बार बार कहने पर वह मान जाते हैं, लेकिन वह उसे कहते हैं कि अगर तुम किसी चीज़ के लिए ज़िद नहीं करोगे, क्योंकि दीपावली का सीज़न है, तरह तरह के खिलौने, तरह तरह के पटाखों से बाज़ार सजा हुआ है, अगर तुम ज़िद नहीं करोगे तो मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा। इस पर उसकी दादी जी कहती हैं, अरे भाई कमाल करते हैं आप, अगर यह बच्चे ज़िद नहीं करेंगे तो क्या हम और आप ज़िद करेंगे। तो वो तन्मय उनके साथ बाज़ार चला जाता है। बाज़ार जाने के बाद दादाजी अपना सामान लेने दुकान पर बैठ जाते हैं और तन्मय इधर उधर पटाखे देखने, तरह तरह के दुकानें देखने चला जाता है और उसके दादाजी उसे दूर से देख रहे हैं कि तन्मय यहीं है, कहीं नहीं गया है। आगे क्या होता है, यहाँ पर कुछ बच्चे हैं जिनके पास थोड़े से पैसे हैं और वे तरह तरह के पटाखों का दाम पूछ रहे हैं। जब उन्हें कोई पटाखा पसंद आता है तो वो उसका दाम पूछते हैं और जब दुकानदार जो है वो जब उन्हें दाम बताता है और उन्हें लगता है कि उनकी जेब में जितने पैसे हैं वो शायद काफ़ी नहीं है, पटाखा महंगा है, तो वो बेचारे अपना मन मारकर किसी और पटाखे का दाम पूछने लगते हैं और दुकानदार जो है वो थोड़ा खींच जाता है और उनकी हर बात का जवाब खींच खींच कर देने लगता है। अब यहाँ लेखक ने यह भी दिखाया है कि जो दुकानदार खींच खींच कर उनसे बात कर रहा है, जवाब दे रहा है, तो शायद ये जो खींच है, ये जो चुभन है, उन बच्चों को चुभती तो ज़रूर होगी, लेकिन बेचारे जिनके पास इतने पैसे नहीं हैं वे बेचारे मन मारकर उस दुकान पर खड़े हैं और उस दुकानदार की खींच को भी बर्दाश्त कर रहे हैं। अब यहाँ क्या होता है, उसी भीड़ में कुछ बच्चे जो बेचारे बड़े गरीब हैं, झोंपड़ी के बच्चे जो हैं जिनके पास कोई पैसे नहीं हैं, वो बेचारे सिर्फ विंडो शॉपिंग कर रहे हैं। विंडो शॉपिंग क्या होती है, जब हम चीज़ों को सिर्फ देख कर खुश हो जाते हैं। अब जब हम बाज़ार जाते हैं तो हम पूरा बाज़ार तो नहीं खरीद लेते, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें देखकर ही हमारा मन प्रसन्न हो जाता है। तो वो बेचारे बच्चे तरह तरह के पटाखे देखकर ही खुश हो रहे हैं कि वे अपने मित्रों में बैठकर चर्चा करेंगे कि इस बार कौन कौन से नए पटाखे आए हैं। आगे क्या होता है, थोड़ी देर बाद क्या माहौल अचानक से बदलता है और वो दुकानदार जो पहले बच्चों पर खींच रहा था अचानक से 4-5 बच्चों के थप्पड़ लगा देता है, जिससे वो बच्चे रोने लगते हैं। आप ये चित्र में देख सकते हैं कि कुछ बच्चे खड़े हैं, वो आंसू बहा रहे हैं, उनके कपड़े कोई बड़े अच्छे नहीं हैं, फटे पुराने उन्होंने कपड़े पहने हुए हैं। और अचानक से उसके दादाजी जो कि अपना सामान पैक करवा रहे हैं, उन्हें अचानक से तन्मय की आवाज़ सुनाई देती है, दादाजी दादाजी यहाँ आइए। तो अचानक से जब उसके दादाजी तन्मय की ओर जाते हैं तो वहाँ क्या देखते हैं कि तन्मय ने उस दुकानदार का हाथ पकड़ा हुआ है। आप भी यह चित्र में देख सकते हैं।
तो उसके दादाजी पूछते हैं कि तुमने दुकानदार का हाथ क्यों पकड़ा है। तो तन्मय, जो कि एक साहसी बच्चा है, जो कि एक निडर बच्चा है, एक अच्छा बालक है, वो उसने दुकानदार का हाथ इसलिए पकड़ा है। वो यहाँ सबको कहता है कि अगर ये गरीब बच्चे इसकी दुकान पर खड़े होकर पटाखे देख रहे हैं तो इसने उन्हें मारा क्यों? ये बार बार चोर कहकर उन बच्चों को क्यों मार रहा है? क्या हम जिस चीज़ को नहीं खरीद सकते, क्या हम उसे देख भी नहीं सकते? तो यहाँ तन्मय का जो प्रश्न है वो बिल्कुल सही है। तन्मय का जो सवाल है वो बिल्कुल सही है कि जो गरीब इंसान है, क्या वो बाज़ार में जाकर सामान को देख भी नहीं सकता? हम भी जब बाज़ार जाते हैं तो शायद सब कुछ नहीं खरीद लेते, कुछ चीज़ों को देखकर ही खुश हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो आसपास है, तन्मय की आवाज़ सुनकर, तन्मय के साहस को देखकर आसपास काफ़ी भीड़ इकट्ठा हो जाती है। तो उसे सुनने के लिए वहाँ बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हो गई। तन्मय के जो बातें हैं, तन्मय का जो तर्क है कि इसने बच्चों को थप्पड़ क्यों मारे, क्योंकि वास्तव में बच्चों ने कुछ भी चोरी नहीं किया है। तो दुकानदार भी शर्मिंदा हो जाता है और वो जब देखता है कि बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए हैं और तन्मय के दादाजी को देखता है कि ये इनकी मोहल्ले में बड़ी इज्जत है और मेरा बड़ा नाम खराब होगा, तो वो फटाफट से मौके को संभालता हुआ तन्मय और जो बच्चे रो रहे हैं, जो गरीब बच्चे हैं, उनसे माफ़ी मांगता है और उन्हें कुछ कुछ पटाखे मुफ्त में दे देता है। क्योंकि दुकानदार जानता है कि अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो लोग उसके ऊपर भड़क पड़ेंगे। यह देखकर जो दादाजी हैं वो बड़े खुश होते हैं। तन्मय के साहस की वो मन ही मन बड़ी प्रशंसा करते हैं। आगे वे देखते हैं कि तन्मय साइड में उन 4 बच्चों से कुछ बातें कर रहा है। कुछ बातें करने के बाद वह अपने दादाजी के साथ अपने घर आ जाता है और घर जाकर जो उसके पास उसका मिट्टी का गुल्लक है, मिट्टी का हमारे पास भी होती हैं हमारी कुछ सेविंग्स करने के लिए, तो वो मिट्टी का गुल्लक जो है वो तोड़ देता है। तोड़ने पर उसमें से जो पैसे निकलते हैं उन्हें गिनता है। गिनकर उसमें से कोई 150 रुपये, 150 रुपीज़ उसमें से निकलते हैं। अब वो भागा भागा अपने दादाजी के पास जाता है और दादाजी से कहता है, दादाजी बताइए, अगर इसे इन 150 में कितने रुपए मिलाएंगे कि 200 हो जाएं? तो दादाजी पूछते हैं कि तुम्हें 200 रुपये क्यों करने हैं? तो वो दादाजी से कहता है कि प्लीज़ आप अभी मुझसे सवाल मत करिए, मैं बाद में आपको अपने सवाल का जवाब ज़रूर दूंगा। अभी आप इन 150 को 200 कर दीजिए। तो दादाजी उन 150 में 50 रुपये मिला देते हैं और उसे 200 यानी 200 रुपीज़ करके वापस दे देते हैं। अब जैसा कि आप चित्र में भी देख सकते हैं कि तन्मय बाहर खड़े उन 4 बच्चों के पास जाता है और उन चारों को 50-50 रुपये दे देता है। वो चारों बड़े खुश होते हैं और तन्मय का बार बार धन्यवाद करते हैं कि इन 50-50 रुपयों में तो बड़े पटाखे आ जाएंगे, इस बार हमारी भी दीपावली बड़ी अच्छी होगी। तो उनके जो दादाजी हैं, जिन्होंने उससे ये सवाल पूछा था कि तुम इतने रुपयों का करोगे क्या, तो उन्हें उनका जवाब मिल जाता है। यही है इस सवाल का जवाब कि तन्मय एक सिर्फ साहसी बालक नहीं था, सिर्फ उसे सच के खिलाफ खड़े होना नहीं आता था, तन्मय एक अच्छे दिल का बालक भी था। तो हमें भी कभी ना कभी दूसरों की सहायता ज़रूर करनी चाहिए और समाज में जहाँ हमें लगे कुछ गलत हो रहा है तो वहाँ ज़रूर अपनी आवाज़ उठाओ, ज़रूर कहो कि ये चीज़ गलत है, हमें इसका साथ नहीं देना है। और जब हम किसी के काम आ सकें, किसी का भला कर सकें, तो हम ऐसा ज़रूर करें। ऐसा करने से ही हमारा जो जीवन है वो अच्छाई की ओर बढ़ता है। तो मुझे लगता है कि शायद आप सबको भी जो सवाल है उसका जवाब बड़े अच्छे से मिल गया है कि हमें जीवन में कैसे बनना है। हमें जीवन में दूसरों के प्रति सदैव बुरी भावनाएं नहीं रखनी। जो लोग मांगने आते हैं या जो लोग गरीब हैं वो हमेशा झूठे नहीं होते। उनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बेचारे सही होते हैं और कुछ गलत लोगों के चक्कर में उनका भी भला नहीं हो पाता। मुझे आशा है कि इसके बाद आप सबका भी नज़रिया कहीं ना कहीं ज़रूर बदलेगा और हम सबको अपने आसपास के लोगों की सहायता करने के लिए प्रेरित करेगा। धन्यवाद।